Do you want to excel in maths and science? If your answer is yes, then let me tell you go ahead with Infinity Learn courses. And to get best discounts, subscribe right now. The link is given below in the description box. Hello everyone, welcome to my channel. So as you all know that I'm Divya, your science expert, and I have 16 years of teaching experience, and today I have one amazing news for you that my channel Dia Educates is now collaborated with Infinity Learn. So from now onwards you will get much more quality content, and if you have any feedback or if you have any doubt or any problem, or if you want any specific video, you can always write in the comment section. So let's get quickly started and let's see what we are doing today. So we are going to start with class 10th science, and the topic is nutrition. So as you all know that nutrition is very important. So today in this session I'm going to particularly talk about the nourishment food providing framework. Now talking about one important major discussion about the factor, that is malnutrition. Malnutrition means lack of nutrients in diet. मतलब आप प्रॉपर डाइट नहीं खा रहे हो. जैसे कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पैटीज़ खाते हैं, राइट, जंक फूड पे ज़्यादा फीड करते हैं और वो लोग बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, तो वो एक मैल न्यूट्रिशन होता है. मतलब आपका न्यूट्रिशन जो है, आपका जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है. या कई लोग होते हैं, अगर मैं कहूँ कि हम परोठा ही खाते हैं, राइट, और ऑयली मतलब पूरा बनाकर, और डेली हम बहुत ज़्यादा बटर खाते हैं उसके साथ, तो क्या लगता है आपको कि बैलेंस डाइट है? नहीं, आप इतने ज़्यादा क्वांटिटी में फैट्स ले रहे हो. तो ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ जंक फूड नहीं खा रहे हो तो वो मतलब इसका मतलब आप जंक फूड नहीं खा के अगर खाना खा रहे हो तो वो सिर्फ आपका एक बेस्ट डाइट हो गया. नहीं, बेस्ट डाइट बैलेंस डाइट होता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, और वो भी राइट अमाउंट में. ऐसा नहीं कि कार्ब्स बहुत ज़्यादा है और फैट्स बहुत कम है, या फैट्स बहुत ज़्यादा है तो प्रोटीन्स बहुत कम है. ऑल द न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ऑल शुड बी इन राइट अमाउंट. इवन मैंने आपको बोला कि रफेज भी ज़रूरी है, इनटेक ऑफ वाटर भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है. 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर तो आपकी बॉडी को चाहिए अच्छे से हेल्दी रहने के लिए. ठीक है. सो माल न्यूट्रिशन से मतलब नॉर्मली जो डिजीजेज होती है उन डिजीजेज को हम डेफिशिएंसी डिजीजेस बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस. मतलब कि उन चीज़ों की कमी है आपकी बॉडी के अंदर तो आपको ये डिजीज़ हो रही है. तो ऐसे ही हमारी कॉमनली अकरिंग डिजीज़ है, दैट इज कॉल्ड एज पेम, PEM. प्रोटीन, E stand for energy and M stands for malnutrition. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसऑर्डर्स. और वो कौन से है? वॉशियोकर एंड मरास्मस. एंड दीज टू चिल्ड्रन विच यू कैन सी, दे आर सफरिंग फ्रॉम वॉशियोकर एंड मरास्मस. ये पहला जो बच्चा है वॉशियोकर है इनको, और इसको मरास्मस. तो क्या आपको हेल्दी लग रहे हैं ये? बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. अब देखो, अगर इन्होंने प्रोटीन प्रॉपर अपनी डाइट में खाया होता तो क्या इनको ऐसा डिसऑर्डर होता? नहीं होता. इसलिए देख लो, अगर आप लोग भी प्रॉपर डाइट नहीं खाओगे तो ऐसे डिसऑर्डर्स आपको भी हो सकते हैं और फिर आप एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस सकते हो. तो वॉशियोकर के क्या सिम्टम्स होते हैं? सो वॉशियोकर में क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है? सिम्टम्स आर बेसिकली कि किसी भी डिजीजेस के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं. ओके. चेंज इन स्किन एंड हेयर कलर एंड टेक्सचर. स्किन का कलर, हेयर का कलर, टेक्सचर वो सब बदल जाता है. वेट लॉस, बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाते हैं. आप देखो ये कितना स्किनी लग रहा है ये बच्चा. एंकल्स, फीट, बेली स्वेल विथ लिक्विड फ्लूइड भर जाता है इनके अंदर. देखो कैसे स्टमक किस तरीके से पंप आउट हो रहा है ना. तो एंकल, फीट, बेली, ये सब स्वेलिंग रहती है. स्वेलिंग ऑफ एंकल, फीट एंड बेली, इसको आप एडीमा कहते हो. क्या कहते हो? एडीमा. इरिटेशन, ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा स्टमक अपसेट होता है तो हम इतने इरिटेट हो जाते हैं. तो ऐसे स्वेलिंग रहे, फ्लूइड फील हो और स्किनी हो तो हमें कितना इरिटेटेड रहेंगे हम. इम्यून सिस्टम भी सही से काम नहीं करता है. मसल मास गेन नहीं होता है. बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करते थक जाते हैं, उठते हैं थकान महसूस होती है, फेटीक फील करते हैं, एंड इवन डायरिया. तो बताओ क्या ये अच्छे सिम्टम्स हैं?
क्या आप चाहते हो कि आपको ऐसी चीज़ें हो? नहीं ना, ये कंडीशन बहुत पेनफुल होती है। तो इसलिए आपकी डाइट में आज से सारे न्यूट्रिएंट्स आप इंक्लूड करोगे और वो भी राइट अमाउंट में। अब ऐसे ही बात करते हैं मरासमस में। मरासमस में क्या होता है? डिजीनेस एंड वेट लॉस। ओके, चक्कर आते रहते हैं, बीमार सा फील होता है। दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम वॉशियोकर, नॉट मरासमस। आई हैव ऑलरेडी शोन यू द चाइल्ड विद द मरासमस, दिस इज अ चाइल्ड विद मरासमस। तो इनमें क्या आपको दिख सकते हैं, क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं? डिहाइड्रेशन, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, एनर्जी भी नहीं है, स्टंटेड ग्रोथ, डायरिया, श्रिंकेज ऑफ स्टमक एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस भी प्रॉपर नहीं लिया जा रहा है, ड्राई स्किन, ब्रिटल हेयर, सो इरिटेटिंग, कितना पेनफुल होगा, अंडरवेट या लॉस ऑफ मसल मास और एंड सबक्यूटेनियस फैट। तो आप बताओ ऐसे ऐसी कंडीशन में बचा क्या है बॉडी में, है ना? एंड लेटर और सूनर ये चीज़ें और कोई डिसऑर्डर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। सो इट इज़ सच एन अनहेल्दी स्टेट। ओके, सो माई एडवाइस इज प्लीज स्टार्ट टेकिंग बैलेंस डाइट। आप सही से न्यूट्रिएंट्स लो ताकि आपको कोई ऐसा डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ना हो। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ खाना खाना ज़रूरी नहीं होता, सब न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में हो वो ज़रूरी होता है। एंड ऑल्सो पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट। So with this, we have come to an end and we have discussed about PEM. I hope you have understood it well. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends because sharing is caring. And if you haven't subscribed our channel, subscribe it right now. So thank you, take care, bye-bye. We'll be meeting very soon again.